हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फ्रूट। ओके, अब तक हमने एंडोस्पर्म डेवलपमेंट देख ली, उसके बाद हमने एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है ये भी देख लिया। ओके, डाइकॉट में कैसे डेवलप होता है, मोनोकॉट में कैसे डेवलप होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फ्रूट। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि जो सीड है वो डेवलप होते हैं ओविल से, और जो फ्रूट होता है वो डेवलप होता है ओवरी से। मतलब ओविल कन्वर्टेड इनटू द सीड एंड ओवरी कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट। तो ये कैसे होता है वो आज हम इस वीडियो में देख लेंगे। So the goal of reproduction is to create offspring for the next generation. Okay, so reproduction का गोल क्या है प्लांट्स में? To create the offspring for the next generation. Okay, नेक्स्ट जनरेशन के लिए ऑफस्प्रिंग को क्रिएट करना, ये तो रिप्रोडक्शन का मेन गोल है। या तो वो प्लांट में हो या फिर एनिमल्स में हो, रिप्रोडक्शन का ये अल्टीमेट मोटो है कि टू क्रिएट द ऑफस्प्रिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। इसके वजह से ही रिप्रोडक्शन होता है। सो one of the ways that plants can produce offspring is by forming seeds. Okay, अब प्लांट्स में किस तरह से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, तो उसके लिए प्लांट्स पहले क्या प्रोड्यूस करेंगे? सीड्स। ओके, और सीड से ही न्यू जनरेशन क्या हो जाएगी? फॉर्म हो जाएगी। ओके, so one of the ways that plants can produce offspring is by forming a seeds. So seed form करेंगे plants पहले। So the flower must be pollinated. ओके, ये चीज होने के लिए फ्लावर्स में पॉलिनेशन होना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू सीड्स एंड फ्रूट्स। अगर हमें सीड और फ्रूट डेवलप करना है या प्रोड्यूस करना है तो फ्लावर को पॉलिनेट होना बहुत जरूरी है। सो सीड डेवलपमेंट इज इनिशिएटेड बाय फर्टिलाइजेशन। अगर हम सीड डेवलपमेंट की बात करें तो सीड डेवलपमेंट कब इनिशिएट होगा? जब फर्टिलाइजेशन होगा। सो फर्टिलाइजेशन के बाद ही तो सीड डेवलप होगा। ओके, सो जैसे कि हमने बोला कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म फॉर्म होगा, फिर एम्ब्रियो फॉर्म होगा, तो ओविल कन्वर्टेड होगा सीड में, और ओवरी जो कन्वर्ट होगी वो फ्रूट में होगी। सो इट इज इनिशिएटेड बाय द fertilization process. So the integuments of the fertilized ovule. ओके, अगर हम फर्टिलाइज्ड ओविल की बात करें तो फर्टिलाइज्ड ओविल का जो इंटीग्यूमेंट है हमें पता है। इंटीग्यूमेंट हमने देखा था, इनर इंटीग्यूमेंट और आउटर इंटीग्यूमेंट होगा। परसिस्ट, वो इंटीग्यूमेंट एज इट इज रहेंगे, परसिस्ट रहेंगे एंड गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सीड कोट ऑफ अ मैच्योर सीड। मैच्योर सीड में वो सीड कोट का काम करेंगे। देखो, जो ओविल्स हमने देखा था वो ओविल में हमने इंटीग्यूमेंट्स देखा था, इनर इंटीग्यूमेंट्स एंड आउटर इंटीग्यूमेंट्स। वो ओविल के इंटीग्यूमेंट जो है वो परसिस्ट रहेंगे एंड दोज इंटीग्यूमेंट्स कन्वर्टेड और ट्रांसफॉर्म इनटू द सीड कोट। ओके, सो ओविल का पार्ट जो है वही सीड कोट बनेगा और ओविल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो रहा है। So seed sometimes consist of two distinct coverings. सीड में हमें दो कवरिंग देखने को मिलेंगे, ओके, जिसे हम सीड कोट बोलेंगे। So the coverings typically outer seed coat, ओके, जो आउटर साइड में रहेगा उसे हम बोलेंगे टेस्टा, ओके, एंड द इनर थीन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर और द मेम्ब्रेनियस कोट उसे हम बोलेंगे टेगमेन। ओके, सो मतलब आउटर इंटीग्यूमेंट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है टेस्टा में, ओके, और इनर इंटीग्यूमेंट जो है
वो बन रहा है टेगमेन। ओके, सो सीड कोट। सो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो सीड कोट। सो जो बाहर का रहेगा वो टेस्टा, और जो अंदर का रहेगा इससे वो रहेगा टेगमेन, वो रहेगा टेगमेन। ओके, सो ये हो गए सीड कोट। सो द न्यूसिलस भी है, द न्यूसिलस इन द ओव्यूल मे बी परसिस्ट इन सम जेनेरा। ओके, न्यूसिलस तो यूटिलाइज किया जाएगा, बट किन किन जेनेरा में हमें न्यूसिलस परसिस्ट देखने को मिलेगा, मतलब उसमें प्रेजेंट रहेगा। किस जेनेरा में? तो ब्लैक पेपर एंड बीट। ओके, सो ब्लैक पेपर का जो जेनेरा है और बीट का जो जेनेरा है, जीनस है, उनमें हमें न्यूसिलस परसिस्ट मिलेगा। ओके, और कैसा रहेगा वो? अ थीन पेपरी लेयर। किस फॉर्म में रहेगा? एक थीन पेपरी लेयर में रहेगा। उस चीज को उससे हम क्या बोलेंगे? पेरिस्पर्म। ये अलग है, देखो, एंडोस्पर्म अलग है और पेरिस्पर्म अलग है। पेरिस्पर्म क्या है? पेरिस्पर्म इज अ persistent nucleus present in some genera like black pepper and beet. Okay, इन जेनेरा में न्यूसिलस ओवल में प्रेजेंट रहेगा, उसे हम बोलेंगे पेरिस्पर्म। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो पेरिस्पर्म। ओके, सो ओवल में हमने देखा था, ओवल के स्ट्रक्चर में न्यूसिलस प्रेजेंट होता है, तो वो न्यूसिलस वैसे ही हमें सीड में देखने को मिलेगा। ओके, उसे हम पेरिस्पर्म बोलेंगे। ओके, सो ये सीड का डायग्राम है, एनाटॉमी है। ओके, जिसमें कि आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हो। हाइलम है, ये कोटेलोडॉन्स है। ओके, अगर दो है डाइकोट, अगर सिंगल है मोनोकोट। यहाँ पे रेडिकल देखने को मिल रहा है आपको, प्लूम्यूल है, इपिकोटाइल है और हाइपोकोटाइल है। ओके, और ये सीड कोट जो साइड में। सो यहाँ पे हमें चीजें याद रखनी है कि सीड में जो सीड कोट रहेंगे वो दूसरा कुछ नहीं है, तो वो इंटीग्यूमेंट्स है ओवल के। ओके, सो आउटर जो है उससे टेस्टा बना, इनर जो है उससे टेगमेन बना। और न्यूसिलस भी किसी जेनेरा में न्यूसिलस भी परसिस्ट रहेगा, उससे उस परसिस्ट न्यूसिलस को हम पेरिस्पर्म बोलेंगे। So in some seeds the food reserve in the endosperm are partially used up in the development of an embryo. Okay, some seeds में food जो है, food reserves in the endosperms are partially used, मतलब completely food रिजर्व फूड यूटिलाइज नहीं किया जाएगा या यूज नहीं किया जाएगा एंडोस्पर्म में का, पार्शियली यूज किया जाएगा। और जो बाकी का रहेगा, द रिजल्टेंट सीड इज एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनियस। ओके, मतलब बहुत सिंपल है कि अगर एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं हुआ है, एंडोस्पर्म क्या है? नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है। एंडोस्पर्म में क्या है? फूड रिजर्व किया हुआ है। ओके, रिजर्व फूड है। अगर सीड की डेवलपमेंट होते टाइम या एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होते टाइम कुछ एंडोस्पर्म बचा उस सीड में, ओके, कुछ एंडोस्पर्म बचा उस सीड्स में, तो उस सीड को हम बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड या एल्ब्यूमिनियस सीड। मतलब एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं हुआ है। सो ऐसा हमें कैस्टर में देखने को मिलेगा, कोकोनट में देखने को मिलेगा एंड मेज में देखने को मिलेगा। ओके, कोकोनट में हमें देखो सीड मैच्योर होने के बाद या सीड डेवलप होने के बाद भी हमें कोकोनट में लिक्विड एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। ओके, जो हम नारियल का पानी पीते हैं वो दूसरा कुछ नहीं, ओके, वो एंडोस्पर्म है, लिक्विड एंडोस्पर्म। ओके, सो
हर बार ऐसा नहीं होगा। ओके, सो कुछ सीड्स में एम्ब्रियो जो है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है जो है, वो सारा का सारा फूड क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, एब्जॉर्ब करके लेंगे। सो एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाएगा। ओके, सो इन दिस कंडीशन एंडोस्पर्म डिसअपियर इन मैच्योर सीड। ओके, सो मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म हमें देखने को मिलेगा ही नहीं। ओके, डिसअपियर हो जाएगा क्योंकि वो कंप्लीटली यूटिलाइज किया गया है। सो उस सीड को हम बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक। उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, या हम उसे एक्स अल्ब्यूमिनियस सीड भी कह सकते हैं। कि मतलब इसमें को थोड़ी अमाउंट में भी एंडोस्पर्म बचा नहीं है। ऑल एंडोस्पर्म्स आर यूटिलाइज्ड। ओके, सो एंडोस्पर्म से सारा का सारा फूड क्या किया है, यूटिलाइज किया हुआ है या एब्जॉर्ब किया है, किसने, एम्ब्रियो ने। सो ऐसी कंडीशन हमें पी प्लांट या बीन प्लांट में देखने को मिलती है। ओके, सो द कोटिलेडॉन, यहाँ पे डाइकोट और मोनोकोट के सीड्स के इमेजेस है, आप इसे रेफर कर सकते हैं। सो द कोटिलेडॉन्स इन सम non-endospermic seed act as a food storage, and in others they are first photosynthetic organ. Okay, so जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, ओके, जिसमें कि सारा का सारा हमें पता है एंडोस्पर्म में जो फूड रिजर्व था वो यूटिलाइज किया गया है, तो उनमें ओके कोटिलेडॉन्स जो रहेंगे वो कोटिलेडॉन्स एज अ फूड स्टोरेज का काम करेंगे। और अदर प्लांट्स में कोटिलेडॉन्स एक्ट एज अ फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। कोटिलेडॉन्स क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस का काम करेंगे। सो फोटोसिंथेसिस मतलब क्या, फोटोसिंथेसिस मीन्स व्हाट, प्रिपरेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ओके, सनलाइट के हेल्प से प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक। से क्या बोलेंगे हम, ऑटोट्रॉफिक, खुद का फूड खुद जनरेट कर रहे हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो कोटिलेडॉन्स क्या करेंगे, एज अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स का काम करेंगे, फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। माइक्रोपाइल, नेक्स्ट क्या है, माइक्रोपाइल परसिस्ट एज अ स्मॉल पोर। ओके, माइक्रोपाइल जो था हमारा, माइक्रोपाइल ओपनिंग जो थी ओव्यूल में, वो भी परसिस्ट रहेगा। माइक्रोपाइल परसिस्ट एज अ स्मॉल पोर, एक छोटा सा पोर के हिसाब में वो प्रेजेंट रहेगा इन अ सीड कोट। सीड कोट में किस लिए, टू अलाउ द एंट्री ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग सोइंग। ओके, सो बेसिकली वो पोर का काम क्या है, टू अलाउ द एंट्री ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन इनटू द सीड। सीड के अंदर वाटर और ऑक्सीजन आए, इसके वजह से माइक्रोपाइल एंड जो है वो माइक्रोपाइल एंड परसिस्ट रहेगा एज अ स्मॉल पोर इन अ सीड कोट, स्मॉल पोर इन द सीड कोट। सो ये तो था सीड के बारे में, सीड कैसे डेवलप हो रहा है। अब हम देखते हैं कि फ्रूट कैसे डेवलप होता है। सो द फ्रूट डेवलपमेंट इज ट्रिगर्ड बाय हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय डेवलपिंग सीड। ओके, सो फ्रूट का जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट कब ट्रिगर होगी, जब सीड जो है वो सीड कुछ हार्मोन्स क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। ओके, फ्रूट डेवलपमेंट के लिए कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे। सो द ओवरी बिगिंस टू डिफरेंशिएट into the fruit and ovary wall develops into pericarp। ओके, सो हार्मोन्स रिलीज होने के बाद क्या हो जाएगा, ओवरी डिफरेंशिएट करेगी इनटू द फ्रूट, और जो ओवरी वॉल प्रेजेंट है वो ओवरी वॉल कन्वर्ट हो जाएंगे पेरिकार्प में। पेरिकार्प क्या है, फ्रूट का पार्ट है। फ्रूट की जो कवरिंग हम बोलते हैं उससे हम पेरिकार्प बोलते हैं। ओके, सो वॉल जो है ओवरी की वो डेवलप हो जाएगी पेरिकार्प में और ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में। सो पेरिकार्प बेसिकली 3 लेयर। ओके, बेसिकली 3 लेयर। ओके, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, these are the 3 layers of the pericarp, so which get differentiated in the fleshy fruit like mango and coconut. Okay,
मैंगो एंड कोकोनट। सो वो जो पेरिकार्प है बेसिकली दे हैव द 3 लेयर, सबसे बाहर का रहेगा, ओके, फिर अंदर एक रहेगा और फिर उसके अंदर एक फ्लेशी पार्ट रहेगा, जैसे कि हम मैंगो में देखते हैं, ओके। सो ये होता है सीड एंड फ्रूट का डेवलपमेंट, ओके। सो अब फ्रूट अगर हम लोग देख ले, यहाँ पे मैं और एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि अगर हम फ्रूट देख ले तो फ्रूट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं ट्रू और दूसरे होते हैं फॉल्स, ओके। एक होते हैं ट्रू और एक होते हैं फॉल्स। ट्रू फ्रूट जो होते हैं वो एक्चुअली ओवरी से अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसे हम ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं, और फॉल्स फ्रूट हम उसे बोलते हैं जो अदर देन ओवरी, ओवरी को छोड़ के अदर पार्ट से भी डेवलप हो रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। सो ये 2 फ्रूट्स के टाइप है, ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट। अब सिग्निफिकेंस क्या है सीड एंड फ्रूट के? सो बेसिकली फ्रूट्स प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग सीड्स, डेवलपिंग सीड्स से उन्हें नरिशमेंट प्रोवाइड करना। Then fruits protect the seeds in immature condition, जब सीड immature condition में होता है तो वो फ्रूट सीड जो है वो फ्रूट प्रोटेक्ट करता है, ओके, क्योंकि हमें पता है सीड जो होते हैं वो फ्रूट के अंदर ही हमें देखने को मिलते हैं। सो द फ्रूट्स प्रोटेक्ट द सीड्स इन immature conditions. Seeds serve as an important propagating organ of the plant, okay. Seeds important propagating organ है क्योंकि सीड से ही नेक्स्ट प्लांट्स क्या होने वाले, डेवलप होने वाले, ओके। सो इट इज अ इम्पोर्टेंट प्रोपोगेटिंग ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। देन सीड एंड फ्रूट्स डेवलप स्पेशल डिवाइसेस फॉर देयर डिस्पर्सल, ओके, उनके डिस्पर्सल के लिए उनमें कुछ स्पेशल डिवाइसेस, ओके। सो फ्रूट्स सीड्स एंड फ्रूट्स डेवलप स्पेशल डिवाइसेस फॉर द डिस्पर्सल, ओके। प्लांट कैसे डिस्पर्सल हो जाए, सो विद द हेल्प ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स एंड thus help in the distribution of the species. सो उसके वजह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, प्लांट क्या करेंगे अपने स्पीसीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखो अगर किसी बर्ड्स ने या ह्यूमंस ने फ्रूट खा लिया तो उसके सीड जो होंगे वो दूसरी जगह पे जाके डिस्पर्स होंगे, ओके। जहाँ पे जाएंगे वहीं पे वो क्या करेंगे, लैंड करेंगे, ओके, और उससे अगर प्रॉपर कंडीशन मिल गई तो वहां पे वो जर्मिनेट हो जाएंगे, ओके। सो वो क्या हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स हो रहे हैं, ओके। सो फ्रूट्स और सीड जो है वो एक्चुअली द स्पेशल डिवाइसेस फॉर देयर डिस्पर्सल, ओके। सो इस वजह से क्या हो जाएगा, वो प्लांट स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा अलग अलग जगह पर, ओके। सो दीज आर सम सिग्निफिकेंस ऑफ द सीड एंड फ्रूट। सो छोटा सा कंसेप्ट है डॉर्मेंसी, ओके। हमने पढ़ा है डॉर्मेंसी के बारे में, आपने सुना होगा। सो डॉर्मेंसी होता क्या है, तो डॉर्मेंसी इज द स्टेट ऑफ मेटाबॉलिक अरेस्ट, ओके, स्टेट ऑफ metabolic arrest that facilitates the survival of the organism during adverse environmental condition. State of metabolic arrest, ओके। या आप सिंपल डॉर्मेंसी का मीनिंग ऐसा ले सकते हो कि इनएक्टिव स्टेज। सीड डॉर्मेंट कंडीशन में है मतलब वो इनएक्टिव कंडीशन में है, ओके। उसकी जो सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है वो क्या हुई है, अरेस्ट हुई है, ओके। ये ऐसा क्यों किया प्लांट ने, या डॉर्मेंसी क्यों आई, क्योंकि वो उस ऑर्गेनिज्म को एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी क्या करे, सरवाइव कर पाए, ओके, सरवाइव कर सके। इसके लिए उस सीड में क्या आ गई, डॉर्मेंसी आ गई। सो स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल adaptive mechanism for survival is called as dormancy. या तो स्ट्रक्चरल हो सकती है या तो फिजियोलॉजिकल हो सकती है। स्ट्रक्चरल या फिजियोलॉजिकल अडेप्टिव मैकेनिज्म है, उसे हम बोलेंगे डॉर्मेंसी। सो बेसिकली डॉर्मेंसी क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फिजिकल अडेप्टेशन, ओके। सो mature and viable seeds will not germinate, ओके। अब देखो कि अगर सीड मैच्योर हुआ है और वो वायबल भी है, फिर भी वो जर्मिनेट नहीं करेगा, फिर भी वो जर्मिनेट नहीं करेगा।
इन द प्रेजेंस ऑफ देयर फेवरेबल कंडीशन, अगर उसकी वहां पे फेवरेबल कंडीशन हुई तो भी। ओके मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि पर्टिकुलर एक सीड जो है, एक्स सीड जो है वो क्या है, अभी मैच्योर हुआ है और वायबल भी है, उसे हमने फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड कर दी, तो भी ये सीड क्या नहीं करेगा, जर्मिनेट नहीं करेगा। क्यों? ओके बिकॉज they are dispersed at any different places during the dormancy. ओके फेवरेबल कंडीशन, वो तभी जर्मिनेट करेगा जब उसकी डॉर्मेंसी पीरियड क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जब उसकी डॉर्मेंसी पीरियड खत्म हो जाएगी। ओके सो वायबल सीड्स जर्मिनेट ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डॉर्मेंसी पीरियड, उसकी डॉर्मेंसी पीरियड खत्म होने के बाद ही वो सीड क्या हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा। सो सम एग्जांपल्स ऑफ ओल्डेस्ट मैच्योर सीड्स दैट हैव ग्रोन इनटू द वायबल प्लांट्स, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है ओल्डेस्ट मैच्योर सीड्स जो है वो एज अ वायबल प्लांट्स में ग्रो हुए हैं। ओके सो यहाँ पे हमने दो एग्जांपल दिए हैं, ल्यूपिनस आर्टिकस जो कि 10,000 ईयर्स डॉर्मेंट कंडीशन में थे सीड्स उसके बाद वो डेवलप हो गए। ओके और फिनोइक्स डिक्टाइलिफेरा ये एक प्लांट है, उसके 2000 ईयर्स जो है सीड क्या थे, डॉर्मेंट कंडीशन में थे, उसके बाद वो वायबल प्लांट्स में डेवलप हो गए। सो डॉर्मेंसी, और डॉर्मेंसी लाने के लिए प्लांट में एक हार्मोन होता है, उसे हम बोलते हैं ABA। ओके उसे हम डॉर्मिन हार्मोन भी बोलते हैं, जो कि डॉर्मेंसी कॉज करता है। ABA का मीनिंग होता है एब्सिसिक एसिड। ओके और जो डॉर्मेंसी ब्रेक करता है वो भी हार्मोन है प्लांट के पास, उसे हम बोलते हैं जिब्रेलिक एसिड और जिब्रेलिन। जिब्रेलिक एसिड और जिब्रेलिन, प्लांट में कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे कि ये दो हमने बताए, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, इथिलीन है। ओके सो दीज आर द प्लांट हार्मोन्स। उसमें से एब्सिसिक एसिड जो है वो डॉर्मेंसी हार्मोन है और जिब्रेलिक एसिड जो है वो डॉर्मेंसी ब्रेक करने वाला हार्मोन है। ओके सो ये हो गए डॉर्मेंसी के बारे में। ओके सो थैंक यू वेरी मच। ओके आप पिछले वाले भी सारे वीडियोस देख लीजिए। ओके हर एक कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर हुआ है आपका, ठीक है, आप देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट पार्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल बायोविद। थैंक यू वेरी मच।